कोई इसमें बुराई नहीं है, आप अपने हस्बैंड का इंटरव्यू करना चाहती हैं, आप ये कहें कि जी हम हमारे बेडरूम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फखर यूसुफजई साहब, आप ये ना कहें। मेरे साथ मौजूद है जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरजू काजमी। आरजू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू सो मच फकर के आपने इनवाइट किया एंड अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार टू एवरीवन। अच्छा, एक तो ये मैं बता दूं क्योंकि आरजू इस्लामाबाद यानी कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान में बैठी हुई है। एक मुल्क कहता रहा पिछले 30 साल से कि दाऊद हमारे यहाँ नहीं है और उसकी एक जर्नलिस्ट ये रिपोर्ट कर दे कि जी वो हमारे यहीं पर था और मर गया और हॉस्पिटल में ये है वो है, ये बगैर फौज के आशीर्वाद के नहीं होती, वरना उठा के कब गायब हो जाएंगी पता भी नहीं चलता। अल्लाह अकबर। आखिर पाकिस्तान साइंस में इतना पीछे क्यों है? क्या पाकिस्तानी सोसाइटी एक एंटी साइंस सोसाइटी है? ये इनके हस्बैंड है ये जो जिन्नमा इंसान है। पुलवामा अटैक एंड कश्मीर सिचुएशन, इनोसेंट पीपल आर बीइंग किल्ड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। और काम क्या आता है मोदी जी को? ही इज अ टेररिस्ट और आप लोगों ने पीएम बना दिया, कमाल है। सपोज यू आर इन लव विद अ गर्ल एंड शी इज मैरिड टू समबडी और आप बार बार इंटरनेशनल फोरम पे जाके बोलोगे शी इज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड, नो शी इज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड, फिर वो आती है गुस्से से, वो बोलती है ये कौन है फखर यूसुफजई, आई एम वेरी हैप्पी विद माय हस्बैंड, व्हाई इज ही आफ्टर माय लाइफ। फिर आप जाते हो फिर इंटरनेशनल फोरम में शी इज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड, शी शुड बी विद मी। फखर साहब हर एक इंटरनेशनल फोरम पे जाकर बोलते हैं नहीं उस बेचारी लड़की की राइट्स छीनी गई, उसकी जबरदस्ती शादी कराई गई, वो हर जगह जाके बोल रही है आई एम हैप्पी विद माय हस्बैंड, ये हर जगह जाके बोल रहा है शी शुड बी विद मी। अब बताओ ये डिस्प्यूट कैसे, हस्बैंड क्या बोलेगा उसका, ये साला होता कौन है, इसको तो मैं काट के इसकी बीवी भी अपने पास लाऊंगा, अभी बोलेगा ना हस्बैंड। तो पीओके की बात इसीलिए उठी है, तो इसीलिए दैट जो इंटरफेयरिंग बॉयफ्रेंड है ही हैज टू स्टॉप ना फर्स्ट। हाउ कैन यू टेल द हस्बैंड एंड द वाइफ टू स्टॉप? Welcome back to Pra News. Today let's talk about something interesting happening in Pakistan. We have noticed that some Pakistani YouTubers are praising India, our culture and even Prime Minister Narendra Modi. It's quite surprising, right? But there's a twist. When we look at their mainstream media like TV and newspapers, it's completely different story. So what's going on? In this video we will try to unravel this mystery. We will explore why these YouTubers can say positive things about India while the regular media has different tune. The key player in this game is the ISI, Pakistan's intelligence agency. They might be allowing these YouTubers to talk nicely about India to influence the minds of Indian viewers. Join us as we dug into this puzzle, understanding the motives and the bigger picture. Click on the video for a closer look at this unique situation, and of course don't forget to like, share and subscribe to stay updated on all the interesting stories we bring you from our neighbors, Pakistan. Thank you. कि दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियादाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका संधि भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और अब उसकी हालत नाजुक है, यानी उसकी हालत काफी खराब है, क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। अचानक से इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। कोई काम नहीं कर सक रहा, कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कोई न्यूज नहीं दे सक रहा, किसी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही। शुरू में तो एक मुल्क जो ये कह रहा हो पिछले 30 साल से कि हमारे यहां पर दाऊद इब्राहिम नहीं है, उसी मुल्क की एक यूट्यूबर इस्लामाबाद में बैठकर ये बात कहे कि जी उसको जहर दे दिया गया है, तो क्या वो ये नहीं जानती कि इसका दूसरा मतलब ये भी है कि हम कबूल कर रहे हैं कि उसकी पाकिस्तान में मौजूदगी है, दाऊद इब्राहिम की। Absolutely. पाकिस्तान के अंदर आर्मी, साबिक आर्मी चीफ की जो ग्रैंड डॉटर हैं खदीजा शाह, उनको नहीं बख्शा गया है जी, वो पिछले कुछ महीनों से जेल में हैं। और ऐसे टाइम पर एक खबर कोई एक खातून लीक कर दें, दाऊद इब्राहिम को मार दिया गया है और ये है वो है,
ऐसे खबरें नहीं हो जाती हैं, उसको गायब कर लिया जाएगा, रातों रात उठा लिया जाएगा। ये जो रेडिकल मुसलमान होता है ना, वो सांप है, लेकिन जिस घास के अंदर वो सांप छुपता है ना, वो आपके ये मॉडरेट मुसलमान है या लिपस्टिक मुसलमान है, या जिनको हम कहते हैं जिनकी पेटों में दाढ़ियां हैं, ये मारिया बी और ये सारे ऐसे इस तरह के लोग। उस तरह का मैं आपको आपको एक बड़ा जबरदस्त सा कनंड्रम दिखाता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। आपने हमारी एक यूट्यूबर है, बड़े आजकल इंटेलेक्चुअल लोगों के इंटरव्यूज करती हैं, और बड़ा उनको देख के तो मुझे भी यही लगता था कि ये कोई बड़ी ही कोई रैशनल किस्म की खातून है, रैशनल उनकी बातों से तो लगता है। तो पहले तरह उनकी बातें सुनते हैं कि देखें वो किस किस्म की बातें कर रही हैं, सुनिए। दुनिया में तरक्की का एक आसान सा फार्मूला है, आप साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की कर जाएं, दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। वाह। आखिर पाकिस्तान साइंस में इतना पीछे क्यों है? क्या पाकिस्तानी सोसाइटी एक एंटी साइंस सोसाइटी है? आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह और मैं हूं आलिया। तो ये है आलिया शाह। देखें जैसे वो बड़ी पूछ रही हैं कि क्यों पाकिस्तान इतना पीछे है, क्या हम एंटी साइंस लोग हैं? जाहिर बात है, ये हम सारे जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं, जो लिबरल लोग हैं, हम तो यही शिकवा करते हैं। तो इन्होंने डॉक्टर परवेज भूतबॉय को बुलाया इंटरव्यू के लिए, तो ये उनसे वो सवाल पूछ रही। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, हम भी यही सवाल पूछने की बार बार कोशिश करते हैं। तो आगे जाके एक और सवाल उन्होंने किया। बात भी तो है ना, जिस तरह हमारा जो माइंड सेट है, चलिए फर्ज कीजिए कि हम इसको कर दें, तो वो ये है कि हम अक्सर औकात तस्वीरें देख रहे होते हैं जिसमें खरबूजे से तरबूज से वो कह रहे हैं बादलों पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ, नबी का नाम लिखा हुआ निकाल रहे हो, जिस बात की कोई लॉजिक कोई तुक नहीं है। और उस पे चलिए एक होता है वैसे ही कि भाई आप फन में उस पे यकीन रखना और उसको इस एहसास के साथ आगे शेयर करना और बताना कि अगर ये ना किया शेयर तो इसका गुनाह होगा। इस तरह का माइंडसेट हम कैसे चेंज कर सकते हैं अपनी सोसाइटी से? सिर्फ तालीम के जरिए। कितनी अच्छी बातें कर रही हैं ये, आगे सुनिए। और सोच सकते हैं, उनके ऊपर तो फिर कोई कंट्रोल ही नहीं होता ना, वो तो फिर जिन भूत हर तरह की चीज इमेजिन कर सकते। जिन भूत, परवेज भूतबॉय ने भी कहा कि हाँ, ये जो हमारी जो अलमिया है, जिन भूत चुड़ैले हर चीज आ जाती है इनके बीच में। और हमारी जो ये होस्ट है आलिया, वो कितनी प्यारी बातें कर रही है कि देखें जी कितने एंटी साइंटिफिक लोग हैं, पाकिस्तानी जाहिल लोग हैं, वगैरह वगैरह। ठीक, लेकिन तो अब एक आम यूट्यूबर जो है वो ये खबर लीक कर देते हैं। इस खबर के बारे में मैं इतना आपको बता दूं कि इसकी जो टाइमिंग है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी वर्चुअल रैली होने जा रही थी इमरान खान की। वो इतनी बड़ी रैली थी कि आप अंदाजा लगाएं कि यूनाइटेड स्टेट्स में पीटीआई के जो उनके सोशल मीडिया के हेड हैं, उन्होंने इस रैली के लिए इमरान खान की आवाज में और उनकी शक्ल में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट किया हुआ इमरान खान भी बनाया, जिसके वीडियोस भी आपको सर्कुलेट होते मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ा इवेंट था और सबको पता है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पिछले कुछ अरसे दराज से इमरान खान के पीछे पड़ी हुई है। वजह बहुत साफ है, उसमें जाने की जरूरत नहीं। ठीक उसी वक्त में यह खबर लीक होती है कि जी दाऊद इब्राहिम जो है उसको जहर दे दिया है, ये है वो है। अगर तो इमरान खान की रैली कामयाब हो जाती और इंटरनेट पाकिस्तान में उस तरह से सस्पेंड नहीं होता, तो कितना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक ये कहें कि धक्का होता कि जी वो इमरान खान तो बावजूद कि वो जेल में है, बावजूद कि उसकी पार्टी को आपने तोड़ दिया, वो फिर भी मुल्क का सबसे पॉपुलर तरीन लीडर है। ये एक तमाचा था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अगर वो रैली कामयाब हो जाती। इसलिए ये खबर जो है, सॉरी टू से, ऐसी खबरें जारी करवाई जाती हैं। हुआ क्या, आरजू काज़मी ने फोन किया होगा रोहित शर्मा को और कहा तुम्हें पता है इस तरह से हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। उसने कहा ठीक है, उसने कहा मैं तो वीडियो नहीं बना पा रही हूँ अभी, मैं हमारे यहाँ तो इंटरनेट डाउन है, तुम एक काम करो इस खबर को ब्रेक कर दो। उसने उसे ब्रेक कर दिया और आरजू ने उसी खबर को बेसिस बना के कि जी सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है, आगा खान हॉस्पिटल में लेकर गए हैं, और ये खबर आग की तरह फैल गई। इससे हुआ क्या, इमरान खान की जो आवाज थी उनकी, वो चाहे आप उनकी सियासत से एग्री करें ना करें, वो एक अलग बहस है, मगर इसमें कोई शक नहीं कि वो आज मुल्क का पॉपुलर तरीन लीडर है। तो हिंदुस्तान में बहस ये होनी थी कि इमरान खान की पार्टी की आवाज दबाने के लिए पाकिस्तान ने इंटरनेट सस्पेंड कर दिया। नेट ब्लॉक नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट सस्पेंशन और ये जो सारी चीजें हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर एक वॉच डॉग है, उन्होंने इसकी पूरी रिपोर्टिंग की है कि क्या हुआ एग्जैक्टली और क्या नहीं हुआ। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा एक ऐसी खबर थी जो कि उनके लिए शर्मिंदगी का बायस बनती। लेकिन जी इंडियन मीडिया ठहरा इंडियन मीडिया, उन्हें मिर्च मसालों से ज्यादा प्यार है, ऐसी खबरों से ज्यादा प्यार है जो झूठी हो, और जिस खबर के ऊपर वो पाकिस्तान को घेर सकते थे वो खबर नीचे रह गई और दाऊद इब्राहिम साहब की मौत की खबर
ऊपर आ गई। तो हमने सोचा कि शायद ये भी उसी तरह की होंगी, ये भी शायद बड़ी प्रो साइंस को प्रमोट करना चाहती हैं, मॉडर्निटी को, लिबरल आइडियाज को, सेक्युलरिज्म को प्रमोट करना चाहती हैं। लेकिन मैं आपको एक बड़ी मजे की बात दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके हस्बैंड, अभी जो आपने परवेज भूतबॉय की बात सुनी, परवेज भूतबॉय क्या कह रहे हैं? परवेज भूतबॉय आप इनको कह रहे हैं कि ये जो जहालत है हमारे मुल्क में, देखें जिन भूत के ऊपर, जादू टूनों के ऊपर लोग आ जाते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं जरा दिखाता हूँ, इनके हस्बैंड बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। तभी मुझे समझ आया कि ये जो इतनी इनकी एंटी साइंस के खिलाफ जो एपैथी है उनकी, वो इसीलिए है क्योंकि इनके हस्बैंड बहुत बड़े साइंटिस्ट। इनके हस्बैंड को नोबेल पीस फिजिक्स के प्राइज में इनको नॉमिनेशन हुई थी, मिलते मिलते रह गए, बल्कि अब कह रहे हैं कि अगली दफा भी इनको मिल जाना। तो जरा सुनिए जरा इनके हस्बैंड क्या फरमा रहे हैं। ओहो, जिन भूत, ओहो, ये असल में गोस्ट बस्टर हैं। ये जिन भूतों की साइंटिफिकली तलाश करते हैं। ये देखें जरा क्या बातें क्या कर रहे हैं, पीछे से क्रीपी म्यूजिक लगा के। ये उन्हीं खातून के हस्बैंड है जो भी मैंने आपको दिखाया। ठीक, लेकिन डॉक्टर साहब आप जब हम उनको अल-तोगरल की तरफ देखने पे लगाते हैं, बजाय इसके कि उनसे कहें कि डिस्कवरी देखा करें, कोई साइंटिफिक इस तरह की इतनी जबरदस्त मूवीज बनती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, वो देखने की तरफ लगाएं। वो किसी वीराने से खंडर किसी खाली बिल्डिंग में चले गए, वो देखे हाथ दिखा रहे हैं, ये पीछे से हाथ किसका है? ओहो, अल्लाह की मखलूक हमें रास्ता दे दे। ये इनके हस्बैंड है। ये जो जिन्नमा इंसान है, ये भाई उधर से नहीं, हमें इधर से डर लग रहा है। ये क्या है? बड़ा तेरा भुज्जी लालटेन वर्गा मुंह है। अल्लाह अकबर, आखिर पाकिस्तान साइंस में इतना पीछे क्यों है? क्या पाकिस्तानी सोसाइटी एक एंटी साइंस सोसाइटी है? ये बगैर फौज के आशीर्वाद के नहीं होती, वरना उठा के कब गायब हो जाएंगी पता भी नहीं चलता। इन लोगों को जानबूझकर प्लांट किया गया है। ये फौज की मर्जी से आते हैं। हमारे टीवी चैनल्स पर कोई ऐसा उनका पैनलिस्ट नहीं है जो बगैर एजेंसियों से पूछे और वहां जाके बैठकर और कोई बात कर दे, या कोई कर भी दे तो जिसको एजेंसियों ने कभी सवाल जवाब ना किए हों। ये इम्पॉसिबल है, ये तो मैं आपको बता दूं। अब इनकी एक लेवरेज होती है, इनको कहा जाता है ठीक है आप करें, रिपोर्टिंग करें, ये वो इंडियन ऑडियंस जो है उनका आप भरोसा जीतें, जो खबर वो चाहते हैं आप वही चलाएं। लेकिन आपकी इसी जो आपकी लेवरेज है, आपकी जो ऑडियंस है, आपकी जो रीच है, जो आपके ऊपर यकीन करती है, हम जब आपको कहें साल में कभी कभार कि जी हमारी भी कोई अंदर से खबर चला दिया करें, तो वो आप चला दिया करें, ताकि हमारा जो बयानिया है, हमारा जो नैरेटिव है, वो इंडिया के सर पे चढ़ जाए, और इतना चढ़ जाए कि उसका मेन स्ट्रीम मीडिया पागल हो जाए और उस खबर को उठा के, और वो हमारी उस वक्त कोई कारस्तानियां जो हो रही होती हैं, कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, वो सप्रेस हो जाएंगी, और ये फेक खबरों का जो बाजार है ये गर्म होके हमारी चोरी जो है वो छुप जाएगी। मैंने सोचा कि इनसे एक इंटरव्यू करूं, तो मैंने बुलाया, मैंने पूछा इनसे, मैंने कहा जी आरजू काजमी साहिबा, मसला कश्मीर क्या है? सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का है। आरजू काजमी और फखर यूसुफजई हस्बैंड वाइफ हैं। बकौल आरजू काजमी ने खुद बताया मुझे, आपका अपने ऑडियंस को ये कहना कि जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं फला फला शहर से फखर यूसुफजई, अब वो एक ही ड्राइंग रूम है, उसमें एक ही सफेद दीवार है, उसके पीछे थोड़ा सा गैप देके दो इन्होंने बैकग्राउंड पे स्टूडियोज बनाए हुए हैं। तो जब आरजू रिकॉर्डिंग करती है तो वो अपने वहां बैठी होती है, जो फखर कर रहे होते हैं वहां से कर लेते हैं। अब मसला तब खड़ा हो जाता है कि जब दोनों को रिकॉर्डिंग करनी हो, एक ही हॉल में बैठ के तो ये रिकॉर्डिंग हो नहीं सकती, वरना आवाज एको करती है। तो उस टाइम में फखर साहब को पास ही में बेडरूम में शिफ्ट होना पड़ता है। आप बेशुमार इनके वीडियोज हैं, उठा के देख लें पिछले 2-3 साल के, एक वीडियो मुझे कोई दिखा दे जिसमें इन दोनों का वही जो इनका रवायती बैकग्राउंड होता है यूजुअली, वो आपको मिल जाए। तो कोई इसमें बुराई नहीं है। आप अपने हस्बैंड का इंटरव्यू करना चाहती हैं, आप ये कहें कि जी हमारे बेडरूम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फखर यूसुफजई साहब। आप ये ना कहें कि जी पेशावर से फखर यूसुफजई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और अगर इतना ही है भाई, एक ही कैमरे के सामने आके बैठ जाओ, अच्छी गुफ्तगू होगी। और भी छुपाने वाली इसमें क्या बात है? छुपाने की इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। और दयानती इसमें ये होती है जब आप ये कहते हैं ना दूसरे शहर से ज्वाइन कर रहे हैं, और जबकि वो आप ही के बेडरूम से ज्वाइन कर रहे होते हैं, वो झूठ है।
बीच में तो बेचारे को उसको बेडरूम भी नहीं, वो हॉल में बैठता था, एक एंट्रेंस के ऊपर बैठता था, पीछे मेन एंट्रेंस का दरवाजा। और मैं देख देख के मुझे हंसी आती थी कि यार ये कि बेवकूफ कौन बन रहा है, मेरे और आपके हमवतन। सीमा हैदर ने पूरा इंडिया पागल कर दिया, तो उससे आपको इंडिया के लोगों की एक माइंड सेट जो है वो समझ में आता है कि वो उनका जहन जो है वो किस तरीके का है, क्या बनावट है उसकी। तो फिर आप पाकिस्तानी खातून वहां पे बैठकर और प्रो इंडिया बातें कर रही हैं, अपने ही मुल्क को गाली दे रही हैं, तो वो तो बहुत ही मजेदार काम है, वो तो बहुत ही अच्छा लगेगा लोगों को, एंड पीपल लव इट। इंडिया से उठना बिछोना है, इंडिया से सारा पैसा कमाना है, सब कुछ इंडिया से है इनका। और बीच बीच में अपना प्रोपेगेंडा भी ये डालते रहते हैं। कभी किसी इंसान के बारे में पता करना, उसकी पूरी हिस्ट्री आप खंगालें, फिर आपको पता चलेगा। इनकी जरा माजी की जो ट्वीट्स हैं वो तो देखें। मोदी साहब को ये एक अजगर बताती हैं और फिर कहती हैं कि एक अजगर ने कश्मीर को लपेट लिया है। दूसरी जो पास वाली तस्वीर है कि अब अजगर जो है कश्मीर को खा गया है, क्या है। लेकिन ये जो आपको दिखाया मैंने, जो मोहतरमा जो बाहर के मुल्कों में जाके इंटेलेक्चुअलों के साथ अपना रब शोल्डर करती हैं और उनके साथ कहती हैं ये पाकिस्तानी तो ओह ये तो बड़े, ये क्यों इतने एंटी साइंटिफिक हैं, ये क्यों इतने जाहिल हैं, देखें 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 कितने बुरे बुरे लोग हैं, ये कितने जाहिल लोग हैं, इंडिया देखे कहां पे चला गया। तो अगर हमारी जो बर्बादी है वो यही है ना, जहालत, हमारी बर्बादी की वजह यही है ना कि हम एंटी साइंटिफिक, हमें बनाया गया, हमारी आवाम को जाहिल बनाया गया। किन लोगों ने बनाया? मौलवी तो कभी ताकत में नहीं आया, ठीक है, मौलवी प्रेशर ग्रुप है, प्रेशर डालता रहता है लोगों के ऊपर, वो इस तरह के लोगों ने किया। तो ये जो इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है वो है ये कि इसकी बुनियाद अनफॉर्चुनेटली झूठ के ऊपर रखी गई थी, मुनाफिकत के ऊपर रखी गई